हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब सबकी निगाहें महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों पर टिकी है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र में माना यह जा रहा है कि हो सकता हो दीपावली के बाद यहां चुनाव हो। लोकसभा चुनाव के बाद होने जा रहे यहां के चुनाव के लिए दिलचस्प किस्से और दिलचस्प उम्मीद सभी राजनीतिक पंडितों ने, राजनीतिक सलाहकारों ने, जानकारों ने लगा रखी है। दोनों गठबंधन, चाहे महायुति हो चाहे महाविकास अघाड़ी हो, दोनों सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटे। हालांकि सीटों के चयन के दौरान दोनों गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच कुछ सीटों पर विवाद की स्थिति भी नजर आती है। महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे या दोनों गठबंधन की यहां पर किस तरह की स्थिति है, सीट बंटवारे को लेकर क्या चर्चा चल रही है, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, इस समय यही सारे सवाल लगातार महाराष्ट्र की सियासत में, देश की सियासत में तैर रहे हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि महाराष्ट्र में चुनाव हो कब सकता है। राज्य की विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग दशहरे के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगी। संभावना यह जताई जा रही है कि झारखंड के साथ राज्य में नवंबर में एक साथ ही चुनाव होगा, यानी झारखंड और महाराष्ट्र। आपको याद होगा महाराष्ट्र में पिछली बार अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव हुआ था। चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का जायजा ले चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, ये सब लगभग 12 अधिकारियों के दल ने 27 और 28 सितंबर को महाराष्ट्र का 2 दिवसीय दौरा भी कर लिया है। इस दौरान आयोग ने आने वाले चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव भी मांगे हैं, उनसे बातचीत की है, उनसे बैठक की है। इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द अब ऐलान होगा। सत्ताधारी महायुति में सीट बंटवारे को लेकर इस समय जिस तरीके की चर्चा चल रही है उसकी भी बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि माना यह जा रहा है कि महायुति की सरकार है जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तो है, लेकिन यही आने वाले भी चुनाव में भी साथ नजर आएंगी, ऐसा होगा ही यह तय नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार अजीत पवार को लेकर खूब सारी चर्चाएं महाराष्ट्र के गलियारे में चल रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति के घटक दलों के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है, पर अब तक क्लैरिटी के साथ कोई भी बात सामने नहीं आई। स्थानीय जो कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ मीडिया हाउसेज हैं, वो ये कहते हैं कि 235 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा पूरी हो चुकी है, बाकी 53 सीटों पर जल्द फैसला होगा। इधर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मीडिया को बताया कि महायुति का 90% सीटों पर सहमति बनना तय है, यानी 90% काम हो चुका है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि बीजेपी महायुति में सीटों का बंटवारा करते हुए 155 से ज्यादा सीटें अपने पास रखेगी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 60 सीटें मिल सकती हैं। अजीत पवार वाली एनसीपी को भी लगभग 60-65 के आसपास सीटें मिलेंगी। एनसीपी जो कि अजीत पवार की है, वहां कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि हमने चुनाव में सम्मानजनक सीटें मांगी थी, जिसके मुताबिक हमें 60 से 65 सीटें मिलेंगी। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि हम इस सीट का आवंटन जो हुआ है उससे खुश हैं। हालांकि आपको बता दें कि कोई औपचारिक ऐलान अभी महायुति को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं हुआ है। प्रफुल्ल पटेल ने एक अहम घोषणा में यह भी कहा कि महायुति के 235 उम्मीदवारों की पहली सूची दशहरे के बाद यानी 12 अक्टूबर के बाद जारी कर दी जाएगी। पिछले कुछ दिनों से यह भी चर्चा थी कि अजीत पवार बारामती से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर प्रफुल्ल पटेल ने जानकारी दी। प्रफुल्ल ने स्पष्ट किया कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र बारामती से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करता हूं कि अजीत पवार बारामती से ही उम्मीदवार होंगे। मैं पहली सीट की घोषणा कर ही देता हूं। इस तरीके की बातें इसलिए भी आ रही थी क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि अजीत पवार साथ होंगे या नहीं, इसे लेकर बहुत सारे सवाल सियासी गलियारों में तब से उठ रहे हैं जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था, जिसमें कि एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी को बड़ा झटका लगा था और चर्चा यह शुरू हुई थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन में आने पर उन्होंने पार्टी को, गठबंधन को तो कोई फायदा दिया नहीं, उल्टा इमेज को और नुकसान पहुंचाया। तभी से यह चर्चा हो रही थी कि हो सकता है अजीत पवार विधानसभा के चुनाव में साथ न नजर आए। लेकिन प्रफुल्ल पटेल जिस तरीके से दावे के साथ कह रहे हैं कि वो पार्टी के साथ भी हैं और बारामती सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि शायद महायुति में सब कुछ फिलहाल ठीक नजर आता है। महायुति के बाद अब बात करते हैं महाविकास अघाड़ी, एमवीए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए का गठबंधन महायुति के नाम से जाना जाता है और इंडी गठबंधन एमवीए के नाम से। महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी एमवीए की सीट पर भी लगातार चर्चा चल रही है, मंथन चल रही है।
एमवीए में सीट आवंटन अंतिम चरण में है, ऐसी चर्चा है। दक्षिण मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में गठबंधन नेताओं की बड़ी बैठक हुई। लगातार बैठकों का दौर उनके खेमे में भी जारी है। एमवीए की बैठकों में शिवसेना के नेता संजय राउत और अनिल देसाई, पूर्व गृह मंत्री एनसीपी के जो हैं वो अनिल देशमुख, कांग्रेस के विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, राज्य एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल, एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड सभी शामिल हुए हैं। चर्चा इस बात की है कि बहुत जल्द ये भी सीटों को अपने उजागर कर देंगे, यानी स्पष्ट कर देंगे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। इधर पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख कहते हैं कि एमवीए में कुछ सीटों को छोड़कर बाकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है और 12 अक्टूबर के बाद पहली सूची आ जाएगी। सभी यानी दोनों ही खेमा दशहरे का इंतजार कर रहा था। दशहरे के बाद दोनों ही खेमा यह दावा कर रहा है कि उनकी पहली सूची आ जाएगी। वहीं विपक्ष के नेता विजय वट्टीगबार कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग लगभग तय है। 288 में से 50-55 सीटें हैं जिन पर की भी चर्चा चल रही है। वट्टीगबार ये भी कहते हैं कि बची सीटों पर फैसला 14 तारीख के आसपास हो जाएगा, उसी समय अंतिम बैठक है। वहीं एनसीपी के जो शरद पवार की एनसीपी है उसके जो नेता हैं अनिल देशमुख, वो कहते हैं कि अधिकांश सीटों पर आम सहमति है, कुछ सीटों पर विवाद है, लेकिन हम इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे। दिल्ली के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देशमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि सीएम पद पर कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही इस पर कोई विवाद है। उन्होंने कहा कि किसी ने भी सीएम का मुद्दा उठाया ही नहीं। हमारी प्राथमिकता महायुति सरकार को हटाना है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उनको करीब 100 सीटें मिलेंगी। शरद पवार की एनसीपी को लगभग 80 के सीटों के आसपास चुनाव लड़ने की उम्मीद है। स्थानीय रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि सीट आवंटन में 2019 के विधानसभा चुनाव की पार्टी द्वारा जीती गई सीटें भी शामिल होंगी और 154 सीटें उन्हीं पार्टियों के पास रखी गई हैं। यानी 288 में से वो 154 सीटें ऐसी हैं जो पार्टी जहां जीती थी उसे वहीं टिकट दिया जाएगा। फिर से हम आपको बता दें कि इस तरह का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र ये कहते हैं, जो एक क्षेत्रीय मीडिया, जो क्षेत्रीय रिपोर्टर्स होते हैं, वो इस तरीके की बातें बातचीत के दौरान कहते हैं, क्योंकि उनके भी लोकल सूत्र होते हैं, पार्टियों के सूत्र होते हैं जो इस तरीके की जानकारी देते हैं। 86 सीटों की जो है मतलब 154 के अलावा जो बाकी बची सीटें हैं उस पर निर्णय लिया जा रहा है। दूसरे स्थान पर रहने वाली जो सीटें हैं जहां पार्टी थी उसमें भी 2024 में मजबूती के साथ काम होगा। ये भी चर्चा एमवीए में हो रही है। सीट बंटवारे की बैठकों में हिस्सा ले रहे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि सीटों के आवंटन के लिए सीटों की संख्या नहीं बल्कि जीतने की क्षमता मुख्य मानदंड है। ओवरऑल देखा जाए तो महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही दशहरे के बाद अपनी पहली सूची जारी करेंगे, ये चर्चा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से नवंबर के अंत में विधानसभा का सत्र खत्म हो रहा है उससे पहले ही चुनाव होगा। चर्चा इस बात की है कि महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ चुनाव होगा। इंतजार सबको तारीखों का है, लेकिन उससे पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर खूब बैठकें चल रही हैं, खूब बातें हो रही हैं। दावा बाहर यह किया जा रहा है कि ऑल इज वेल। क्या वाकई ऑल इज वेल है, ये तब पता चलेगा जब सीटों के आवंटन को लेकर औपचारिक ऐलान होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।